हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रैक्स। तो इतने दिनों से जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट डिफेंस डील्स को लेकर एमओडी द्वारा क्लियरेंस दिया जा सकता है, वो दिया गया है और इसकी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तो करीबन 79,000 करोड़ के डिफेंस डील को अप्रूवल दी गई है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन होता है। इसमें आपके 10,000 करोड़ के मिसाइल प्रिक्योरमेंट है, जिसमें S-400 की मिसाइल्स जो है परचेज करी जानी है, जिसको लेकर हमने कुछ ही दिनों पहले बात करी थी। यहाँ पर जो S-400 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं की एक्स्ट्रा मिसाइल्स यहाँ पर ली जानी है और 10,000 करोड़ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन के आसपास आप खर्च करने वाले हैं। तो ये शोकेस करता है कि यहाँ पर जो मिसाइल के नंबर होने वाले हैं ये बहुत बड़े होंगे। तो S-400 जब एयर डिफेंस सिस्टम्स की हम बात करते हैं तो उसमें जो मिसाइल्स आती हैं ये 400 किलोमीटर की रेंज में, 240 किलोमीटर की रेंज में, 120 किलोमीटर की रेंज में और 40 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंगेज करने में सक्षम है। तो ये खुद में लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और मल्टीपल मिसाइल कैरी करता है। और यहाँ पर आपके पास 5 टोटल स्क्वाड्रन होने वाले हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप एक्स्ट्रा स्टॉक रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी मिसाइल्स की, वो भी बड़े नंबर में, तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे खासे नंबर होंगे। ऑल्दो स्पेसिफिकली यहाँ पर रेंजेस और नंबर्स मेंशन नहीं किए गए हैं, करने भी नहीं चाहिए। वहीं पर फ्यूचर में इनके एडिशनल स्क्वाड्रन भी देखे जा रहे हैं। बाकी स्पेसिफिकली R-37 मिसाइल को लेकर तो यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करी गई है, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसको लेकर डिस्कशन रशियन साइड से चल रहे हैं। बाकी 79,000 करोड़ में जो सबसे बड़ा शेयर जा रहा है ये LPD के प्रिक्योरमेंट को लेकर जा रहा है, जहां पर 33,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो यहाँ पर कितने LPD के नंबर होंगे ये मेंशन नहीं किया गया है। ऑल्दो द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में 20,000 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट के ये LPDs होंगे, ऐसा मेंशन ज़रूर किया गया है। तो ओरिजिनली यहाँ पर प्लान था 80,000 करोड़ के टेंडर को निकालने का 4 ऐसे LPDs को प्रिक्योर करने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अमाउंट अब 33,000 करोड़ के आसपास की जा रही है तो मोस्ट लाइकली नंबर्स यहाँ पर कम होंगे। तो ये LPDs नंबर्स में 1 या 2 हो सकते हैं, पर क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर कोट नहीं करेंगे। तो हो सकता है यहाँ पर इनिशियली नंबर कम लिए जाएँ, लेकिन बाद में इनकी मात्रा बढ़ाई जाए। बाकी हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इनसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसको लेकर अभी विचार किया जा रहा है ऐसे प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने के लिए। हमने कल ही बात करी थी जहाँ पर हमने CH-53K किंग स्टैलियन और CH-47 चिनूक दोनों को डिस्कस किया था एज एन ऑप्शन। उसके बाद हमने बात करी थी नाग मिसाइल को लेकर, जहाँ पर हमने बताया था कि कैसे 2400 के ऊपर नाग मार्क 2 मिसाइल प्रिक्योर करी जानी है और 107 के अराउंड नामिस मार्क 2 व्हीकल्स को प्रिक्योर किया जाना है। तो इन व्हीकल्स को प्रिक्योर करने के लिए करीबन 2500 करोड़ को क्लियर किया गया है। इनके साथ हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लिए जाएंगे। बाकी आर्मी के लिए ग्राउंड बेस्ड मोबाइल एलेंट सिस्टम भी लिए जाएंगे। तो जो HMV है, यानी कि हाई मोबिलिटी व्हीकल है, वहाँ पर आपको क्रेन भी मिलेगी। वहीं पर जो एलेंट व्हीकल है, इसकी रिक्वायरमेंट भी मॉडर्न कॉम्बैट में या फिर वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। तो पिछले कुछ दिनों से इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक इसमें सरप्राइज क्लियरेंस भी दिया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए क्लियर किया गया है 5500 करोड़ को। तो इस पैसे में स्वार्म ड्रोन्स को प्रिक्योर किया जाएगा और ये ड्रोन्स 1000 किलोमीटर की रेंज तक वाले होंगे। तो ये चीज़ हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी कि एयरफोर्स द्वारा कैसे हेरोप ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जहाँ पर इन्होंने इनके काफ़ी इफ़ेक्टिव और एडवांस HU-9 सिस्टम को न्यूट्रलाइज भी किया था और उनकी पोजीशन को पता लगाने में मदद भी करी थी। तो ये सिस्टम कोलैबोरेटिव सैचुरेशन अटैक के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और 5500 करोड़ को क्लियर करने का मतलब यहाँ पर ये है कि इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं और मैक्सिमम 1000 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये मेक टू कैटेगरी के अंतर्गत बनाए जाएंगे, जहाँ पर इनका डेवलपमेंट को जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा ही फंड किया जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पर कोई दूसरा ड्रोन लिया जाए जो कि किसी इंडस्ट्री द्वारा फंडेड हो, या फिर हो सकता है जो हेरोप ड्रोन हमने इस्तेमाल किया है उसी के एक वर्जन को यहाँ पर ले लिया जाए। अडानी द्वारा अग्निका सीरीज़ के अंतर्गत सेम ड्रोन्स बनाए जाते हैं। तो इनकी भी रिक्वायरमेंट अच्छे खासे नंबर में है और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इनको लेकर भी फंडिंग करी जा रही है। तो ये जो ऑलमोस्ट 79,000 करोड़ के प्रिक्योरमेंट को क्लियरेंस दी गई है, इसके साथ हमारा जो रक्षा बजट
एलोकेट किया गया था इस फाइनेंशियल ईयर में, उसकी अच्छी खासी अमाउंट हम स्पेंड कर पाएंगे, बशर्त यहाँ पर जो A1 दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट में बदले, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम अप्रॉक्सीमेटली 51% टोटल इस बजट के कैपिटल प्रिक्योरमेंट का खर्च कर पाए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो इस अमाउंट के साथ जो टोटल एलोकेटेड अमाउंट है, जो कि अराउंड 1.8 लाख करोड़ की है, उसको खर्च करने के 100% के करीब आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो क्लियरेंस दिया गया है, ये अगर मार्च से पहले पहले डील में बदल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।